मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका प्रूफ कैसे, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इट्स सेड दैट द फोर्स बिटवीन, ये सेम टू सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही होती है। इट्स सेड दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू charges is directly proportional to product of their charges and it inversely slip proportional to distance। डिस्टेंस नहीं बोलेंगे हम इसको, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, SQARE, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो अभी आपने देखा जैसा इसका स्टेटमेंट है, इट्स सेड दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, टू द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब उनका जो चार्ज है उनका प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का। एंड सेकेंडली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब देखो जैसे ये चार्ज है, ये जैसे ये चार्ज है Q1 है और ये चार्ज है Q2, ठीक है, और ये चार्ज Q1 और ये Q2, और अगर हम देखा जाए इसके बीच का डिस्टेंस को अगर हम R ले लेते हैं, तो ये कह रहा है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं थोड़ा इधर लिख के, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस कम है, तो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ठीक है, तो ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारी फोर्स आएगी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हमने K कांस्टेंट लगाया, जैसे हमारे में फोर्स होता है ग्रेविटेशन में G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वहाँ पे हम G हमारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे अभी हमारा K कांस्टेंट है। अगर K की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँ तो K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक तरीके से हमारा मीडियम को डिफाइन करता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि अभी ये जो काम हुआ है वो एयर में, मतलब ये जो चार्जेस रखे एयर में रखे हैं। सो अभी जैसा कि आपने देखा कि ये वेक्टर, अभी ये हमारे आपने देखा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी होगा, वही होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो अभी मैं इस पूरे को इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। वैसे तो बस खाली स्टेटमेंट थी अभी ये स्टेटमेंट। एंड सेकेंडली अभी हम देखते हैं, जैसे अब हम एक सिनेरियो लेते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, मतलब ये चार्जेस हैं दो तरीके के, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। हाँ, देन सेकेंडली अब आपको देखना है ये चार्ज प्लस में है, या फिर कोई भी आप साइन कुछ भी ले सकते हो, और ये भी प्लस में है, तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर ये 2 है तो फोर्स ऑन 2 ड्यूटी 1, इसको हम ये लिख सकते हैं, और वेक्टर साइन ऊपर से, और ये इस पर इधर को फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इट इज क्लियर। देन अभी आप देख सकते हो जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ये अगर हम इसको R1 ले लिया, या तो इसको A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं और इसको A ले लिया, इसको B ले लेते हैं, तो अगर हम A B जाते हैं, A और B वेक्टरली, तो हमारे पास ये देखो 1 से हम 2 जा रहे हैं, तो मतलब R की जो वैल्यू है R वेक्टर, देखो R वेक्टर क्या आएगा, इक्वल्स टू में R1 और 2 आएगा, 1 से हम 2 जा रहे हैं। और अगर इसको खोल के लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस
R1 ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम जा इधर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाली फोर्स लगाएंगे तो देखते हैं। और ऐसी इसी तरह अगर हम देखें बी ए इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट इन द ये सॉरी यहाँ पे भी आर रखा रहेगा और ये हो जाएगा R2 से 1। हम 2 से 1 पे जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम फोर्स को लगाते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए फोर्स ड्यू टू 1, ये वाला लगाते हैं। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इक्वल्स टू, हमारा क्या होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है ये के Q1 Q2 बाय R2। और यहाँ पे हम एक हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो मतलब फोर्स या डायरेक्शन लेंगे तो ए भी लेंगे, ए से बी जा रहे हैं तो ये लेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेंगे 1 और 2, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर, और वो भी होगा R1 और 2 का। हाँ, तो अब देख सकते हो अगर यूनिट वेक्टर अगर किसी को पता हो, ये जैसे यूनिट वेक्टर को हम ये लिखते हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर 1 2 है तो ये उसका वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ये 2 1 और 2, ये होता है यूनिट वेक्टर, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बस यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपका वेक्टर मतलब फिर आपका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा कूलम्ब लॉ का। तो अब देखते हैं कि Q1 Q2 बाय R, और इसको मॉड में लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा है, इसको मॉड में लिख सकते हैं। तो ये 2 1 और 2 इसको मॉड में, और R वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने देखी, ये 1 2 और अपॉन में ब्रैकेट, सॉरी ये मॉड में, क्योंकि देखो ये चीज़ को हमने मॉड में क्यों लिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, मतलब इसका तो हम मीडियम इसका तो हम मॉड ही लेंगे ना, तो हम इसका कोई हम डायरेक्शन थोड़ी ना लेंगे। तो सेकेंडली अब हम देखते हैं यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे थे, इसको यहाँ पे डाला ये 1 और 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम डालेंगे ये 1, ये स्क्वायर है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 ये R1 और 2 और अपॉन में ये आ जाएगा R1 और 2 की पावर Q वेक्टर का साइड, और ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म, ये आ गया वेक्टर फॉर्म। अब इसी तरह हम यही स्टेप लगा के आप दूसरे में भी कर सकते हो, जो निकाल सकते हो आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो इसके माइनस के इक्वल आएगा जब आप निकालोगे तो। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। तो मतलब आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मतलब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने 2 चार्जेस लिए, एक बार आइसोलेटेड सिस्टम था ये, तो जिनका डिस्टेंस R था, और फिर हमने देखा कि हम A से B जा रहे हैं, तो हमारा ये R1 से, अगर हम इसको R1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये R2 हो जाता है, तो हम R2 माइनस R1। अब इसको भी खोल के लिखना होता है, कुछ बार मतलब कभी कभी एग्जाम में बोलता है पूरा लिखने के लिए, या फिर नहीं, अगर आप नहीं भी लिखते तभी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ एक बार। तो ये K Q1 Q2, और ये आता है हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में R2 माइनस R1, ये मॉड नहीं है, ब्रैकेट है। और अब इसको मॉड में लिखेंगे R2